अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हज के चौथे दिन में आपको क्या क्या अरकान करने हैं और क्या क्या उनकी तरतीब है, यानी कि 11 जिल हज। और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज के 5वें दिन यानी कि 12 जिल हज में आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको अरकान किस तरीके से पूरे करने हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ थी हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये चौथा और पाँचवां दिन है। तो आपके समझ में जब ही आएगा जब आप पहले की वीडियोस उठा के देख लेंगे, यानी कि हज के पहले दिन में क्या करना पड़ता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथा पाँचवें दिन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आप देखेंगे कि सब्सक्राइब आ जाएगा, उसको आप बटन दबा दीजिएगा और बेल बटन दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हज के चौथे दिन में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। देखिए, अगर आपने 10 जिल हज को यानी कि हज के तीसरे दिन आपने अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो फिर आज यानी कि 11 जिल हज को आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। उसका सही तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 11 जिल हज को आपको कोई काम ऐसा अंजाम नहीं देना है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो या पैनिक हो। आपको सिर्फ तीनों जमरातों को साथ साथ कंकड़ी मारनी है। तो उसके लिए बेहतर टाइम यह है कि आप असर के बाद निकलें या ज़ोहर और असर के बीच में निकलें और अपने खैमे से निकलकर आप जमरात की तरफ जाएं और ये इरादा करके जाएं कि आपको अब तवाफ़ ज़ियारत करने मक्का भी जाना है। ये मत कीजिएगा पहले जमरात पे जाकर फिर वापस आ जाएं मीना, फिर तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं। आप अपने खैमे से, अपने टेंट से, अपनी मीना की रिहाइश से ही प्रोग्राम बना के जाएं कि हम 11 जिल हज है आज, हम पहले तीनों शैतान को कंकड़ी मारेंगे, साथ साथ हर शैतान को कंकड़ी मारेंगे। पहले शैतान को कंकड़ी मारेंगे, साइड में लेफ़्ट हैंड पे आकर काबे की तरफ करके दुआ करेंगे, ये कबूलियत की जगह है। दूसरे शैतान को साथ कंकड़ी मारेंगे, लेफ़्ट में आके काबे के रुख होकर दुआ करेंगे, ये कबूलियत की जगह है। तीसरे शैतान को कंकड़ी मारेंगे, यहाँ दुआ आपको नहीं करनी है। फिर आप सीधे निकल जाएँ। वहाँ आपको आधा किलोमीटर चलने के बाद बसेस भी मिल जाएंगी, टैक्सी भी मिल जाएंगी, थोड़ा पैसे ज़्यादा लेंगे और वो सफ़ा मरवा की साइड यानी कि जन्नतुल माला का जो बस स्टेशन है सॉरी, वहाँ जाकर उतारेंगी। वहाँ से आप पैदल हरम जा सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है या पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो देखिए, एक पैदल का रास्ता भी है जो टीन शेड वाला रास्ता है जिसको कहते हैं मैशर जिन, जो मीना से और हरम के लिए जाता है, जो सफ़ा मरवा के सामने निकलता है। उससे भी आप जा सकते हैं, पैदल का रास्ता है, 8.5 किलोमीटर पड़ेगा। या आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। आप जाइए, तवाफ़ ज़ियारत कीजिए। पहले तवाफ़ ज़ियारत के साथ तवाफ़ यानी 7 चक्कर लगाने हैं, फिर 2 रकात नफिल पढ़नी है, फिर ज़मज़म पीना है और फिर तवाफ़ ज़ियारत की सही करनी है और उसके बाद आपको वापस मीना आना है। ये ना करें आप कि अपनी अपनी मक्का की रिहाइश गाह में चले जाएं। देखिए, मीना में क़याम करना अफजल है, इसलिए ये पता नहीं ये मीना में क़याम आपको फिर दोबारा नसीब हो या ना हो। तो जितना वक्त हो, परेशानी तो हो रही है आपको मीना में क्योंकि जगह की किल्लत है, आराम की किल्लत है, तो लेकिन आपको मीना में ही रुकना है क्योंकि ये दिन 5 दिन जो है आपकी ज़िंदगी के बड़े इम्पॉर्टेंट दिन हैं। तो ये 11 जिल हज की ज़िम्मेदारियाँ थीं, यानी कि हज के चौथे दिन के सिर्फ यही काम थे। अब हम बात करते हैं हज के 5वें दिन में आपको क्या करना है। देखिए, हज का 5वां दिन या हज का आखिरी दिन है, इसमें आपको अपनी रवानगी भी करनी है और ज़वाल से पहले अगर आपने मीना नहीं छोड़ा तो आपको 13 जिल हज को यहाँ पर क़याम करना पड़ेगा, यानी कि फिर आज की रात आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। और जो आपने 70 कंकड़ियाँ उठाई थी मीना से, जो 21 ज़्यादा थी, वो अब काम आएंगी 13 जिल हज को कंकड़ी मारने के लिए। लेकिन अगर आपने ज़वाल से पहले मीना की हदूद पार कर ली तो आप फिर 13 में नहीं रुकेंगे। 12 जिल हज यानी कि हज के 5वें दिन में आपको क्या करना है,
تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے ساتھ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، عزیزیہ ہے، النسیم ہے، رسیفہ ہے، علاوی ہے، یہ جس جگہ بھی آپ کی رہائش ہے، آپ چاہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بسز آپ کو لینے آئیں تو بسز اکثر لیٹ آتی ہیں، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رہائش قریب ہے مینا سے، تو آپ پیدل جانا زیادہ بہتر رہے گا. یہ میں آپ کو اپنے مشورے کی بات بتا رہا ہوں. تو آپ مینا سے تیار ہو کے جائیں، اپنا جو بھی لگیج ہے وہ لے کر جائیں، تینوں شیطانوں کو کنکڑی ماریں، اور پھر وہیں سے راستہ ہے، آپ یو ٹرن آئیں گے، یو ٹرن آ کے آپ مسجد کیف کے برابر سے ایک ٹنل ہے، وہ عزیزیہ کو نکل جاتی ہے. اور اگر آپ رسیفہ یا علاولی یا النسیم میں ہیں تو آپ کو پھر مکہ جا کر پھر لیفٹ ٹرن لینا پڑے گا، یعنی وے ٹو مکہ جو ہے راستہ، جو ہے جو حرم کے لیے راستہ ہے، وہاں سے لیفٹ ٹرن لینا پڑے گا، اور آپ النسیم، رسیفہ اور علاولی میں پہنچ جائیں گے، اوالی میں پہنچ جائیں گے. تو 5ویں دن آپ کو صرف تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ کنکڑی مار کے اپنے اپنے رہائش گاہ پہ نکل جائیں. اور اگر آپ کا ارادہ بس سے جانے کا ہے تو کنکڑی مار کے پھر آپ مینا آئیے، بسز کا انتظار کیجیے، اور پھر بس میں بیٹھ کے آپ اپنی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ آپ کا حج کا پورے 5 دن کمپلیٹ ہو گئے. اب آپ کا ایک کام رہ گیا، حج کا ایک واجب رہ گیا، طواف وداع. جب آپ حرم چھوڑیں گے، جب مکہ چھوڑیں گے، تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے. یہ حج کا آخری واجب ہوگا، باقی تمام فرائض اور واجبات آپ نے مکمل کر لیے. تو ماشاءاللہ یہ 5 دن آپ کی زندگی کے بہت اہم ہیں، اس لیے ان کو بڑی محنت سے، لگن سے اور اللہ کو راضی کر کے ہی گزارنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو صحیح انفارمیشن دے رہا ہوں، وقت پہ انفارمیشن دے رہا ہوں اور ہر چیز ان ڈیٹیل بتا رہا ہوں، تو پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے اس پہ اس کو شیئر کرتے رہیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں کمنٹ ضرور لکھیے گا. دعا کرتے ہیں جو حاجی حضرات اس بار حج کو جا رہے ہیں، اللہ ان کے پورے سفر کو آسان کر دے، قبول فرما لے. اور جو ابھی تک محروم ہیں، اللہ ان کو بھی جلد سے جلد دیدار نصیب فرما، آمین ثم آمین. اور اگر وقت ملے تو مدینہ میں اور مکہ میں مجھے اور میری فیملی کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ عزت والی زندگی دے، بچوں کو کامیابی عطا کرے، اور بچوں کو نمازی اور قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے. آمین ثم آمین. آپ بھی کمنٹ باکس میں کم سے کم آمین ضرور لکھ دیجیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان.